गैस की कीमतों में 200% इजाफे की सम भी मूव हो गई है और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि 1 अक्टूबर से गैस की प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा, होशरुबा इजाफा हो जाएगा। इंडस्ट्रीज का वैसे ही सर्वाइवल नहीं हो रहा इस इंटरेस्ट रेट पर, अब गैस की कीमतों में इजाफा होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर मुकम्मल तौर पर तबाही के दाने पर पहुंच जाएंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या स्टेप उठाने वाले हैं आप लोग? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीवी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा हॉट इश्यूज के ऊपर आप लोग जो है वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। जी देखिए, हमजा, मसला ये है कि इस वक्त जो गैस की प्राइसेस हैं जिसका 200% का इजाफे का जो इस वक्त खतरा महसूस हो रहा है, जी उसमें ना सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल बल्कि हर सेगमेंट जो है वो मुतासर होगा। जी अब ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो आपको पता है गैस की प्रोड्यूसिंग में सबसे पीछे रह गया। हमारे पास गैस रिजर्व है नहीं, तो अब ईरान पाइपलाइन जो है उस पर भी काम नहीं हो रहा। तो अब हम जो गैस मंगवा रहे हैं, ये SSGC या ये तमाम जितने भी सप्लायर्स हैं जो गैस मंगवा रहे हैं, ये गैस मंगवा रहे हैं LNG जो है उसका जहाज जब आ रहा है तो वो हमें पड़ रही है कुछ $400 की। और जब वो हमारे इसके अंदर ग्रिड के अंदर ऐड होगी और उसके बाद जब उसको फर्दर जो है वो आएगा, तो उसके लिए वो डेफिनेटली वो हम लोगों से बिजनेसमैन से मुशावरत में लगे हुए हैं। तो परसों भी हमारी मीटिंग थी इस हवाले से और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वहाँ मौजूद थे। मगर मसला ये है कि हमजा, बात ये इनके पास सर्वाइवल नहीं है, हमारे पास भी सर्वाइवल नहीं है। अब इसका हल क्या है? इसका हल जो है वो हमें जो है वो बहैसियत कौम निकालना पड़ेगा कि देखें, पूरी गर्मियां जो है आपकी डोमेस्टिक गैस में भी जो है वो आपकी 10 बजे गैस बंद हो गई, किसी को 2 घंटे की गैस आई, किसी को 3 घंटे की गैस आई। ऐसा ही है बिल्कुल। और बात यह है कि कैप्टिव पावर को आप रियायती नरकों में गैस दिए चले जा रहे हैं, जबकि मेरे हिसाब से आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी के साथ सबको यूनिफॉर्म पॉलिसी पे गैस देनी चाहिए, जिससे जो है वो आप देखिए ना, बिजली तो सबको हिट कर रही है ना, सिर्फ कैप्टिव पावर वालों को थोड़ी कर रही है। जी तो इसलिए आपको यूनिफॉर्म गैस का एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा सबके लिए। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि जी जो है वो किसी किस्म की यानी ना इंसाफी अगर ये करते हैं तो वो सूरत के अंदर जो है वो लोकल इंडस्ट्री भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा मेरा अपना ये इसमें कहने का मकसद है कि इसको जो है यूनिफॉर्म रखा जाए सबसे पहले। नंबर 2 ये कि इसकी मेक श्योर किया जाए कि जिस रेट पे ये गैस हमसे साइन करा रहे हैं इसमें मजीद इजाफा ना हो, क्योंकि ये अभी साइनिंग करवाएंगे फिर उसके बाद कहेंगे जी ये इतने का हो गया, डॉलर इतने का हो गया, फला इतना का हो गया। तो इनको बाइंग पहले से कर लेनी चाहिए जी और इनके पास कोई फंड्स की कमी नहीं है। ठीक है, तो इनको लिहाजा बाइंग पहले से करके हमें हमें कांस्टेंट रेट देने चाहिए कि जी 1 साल तक हम आपको गैस इस रेट में देंगे। ठीक है ना। और साथ में देखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, SSGC हो चाहे SGLC हो, ये जितनी भी कंपनीज हैं, लाहौर वाली हो या यहाँ वाली पंजाब वाली हो, ये सारी जितनी भी हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज के साथ जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंसेस भी दिए जाए, क्योंकि मोनोपोली जब तक नहीं तोड़ी जाएगी मैं नहीं समझता इस मुल्क में किसी किस्म की। अब देखिए ना, आपने के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली नहीं तोड़ी, आप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। आपने SSGC की मोनोपोली नहीं तोड़ेंगे, आप उसका खमियाजा इसके भुगतेंगे। पीछे तो ठीक है ना। जाहिर सी बात बात है, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी खड़ी हुई है। इसकी मोनोपोली अगर टूट गई तो समझे कि हमने तो बहुत बड़ा एक मार का हम वो कर लेंगे, सर अंजाम दे देंगे। लेकिन ये अभी तक हम कर नहीं सके क्योंकि हमारे पास रिफॉर्म्स करने के लिए कोई प्लान नहीं है। नहीं, लेकिन तो ये फिर एक बताएं एक फराज एक साहब। दफा जो है ना वो हेड ऑफ स्टेट ऐलान करते कि सब अपनी इंडस्ट्रियां बंद करके पाकिस्तान से भाग जाएं। बिल्कुल, अल्लाह ना करे ये नौबत आए, लेकिन हालात इसी तरफ जा रहे ठीक हैं। है, अगर लेकिन अगर लेकिन तो फराज। इनका इनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, जी ठीक है ना, कि जी ये अपने अंदर चेंज लाने को तैयार नहीं है, अपनी शाही खर्चियां खत्म करने को तैयार नहीं है, तो फिर तो ये इसका हल है कि जी आप जो है वो देन इन देयर फैसला करें कि जी इंडस्ट्री के लिए अब ये वायबल नहीं है, पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री बना दें, बातें खत्म कर दें। क्यों अच्छा, हमें ट्रक गैस की का बत्ती के बुहरान है इस पीछे वक्त लगाया हमारे हुआ है? मुल्क में, क्यों हमें हमें महंगी ट्रक की गैस भी बत्ती के मिल रही पीछे है, लगाया हुआ है? इंडस्ट्रीज का सर्वाइवल नहीं है। तो आप नहीं समझते कि अगर हम SNG पर चले जाएं, अल्टरनेट गैस की तरफ, सिंथेटिक नेचुरल गैस हाँ, की तरफ, तो वो वायबल हो सकती हाँ। है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए? देखिए, नेचुरल गैस के लिए जो है ना, 15 साल पहले जो भी उस वक्त के MD थे, मुझे याद है कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास 2 साल की गैस रह गई है। जी ठीक है, तो 15 साल में हम अपनी गैस की रिजर्व नहीं बढ़ा सके,
हमने उस पर कोई वर्किंग नहीं की, ऑल्टरनेट कोई वर्किंग नहीं की। मतलब अल्लाह वास्ते ये मुल्क चल रहा है, ठीक है ना। कोई कोई वो नहीं है, कोई साइंस नहीं है कि किस तरह से हमने आगे कितनी इंडस्ट्रीज लगानी है, कितनी बिजली हमारे पास है। बात ये है कि जब तक हम जो है वो इस चीज को नहीं देखेंगे, रिसर्च वर्क नहीं करेंगे, R&D नहीं खोलेंगे, जब तक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का सर्वाइवल है। पाकिस्तान का सर्वाइवल इस वक्त जो मैं सिर्फ देखता हूँ सिर्फ IT के अंदर नजर आता है कि IT, आप कहते हैं IT में गैस नहीं लगती, सोलर के जरिए IT सिस्टम चल जाएंगे। जी। तो बस यही मैक्सिमम है कि जी आप एक्सपोर्ट सोलर करते की रहें, इंपोर्ट भी IT नहीं की, हो और रही है आपके बाकी मुल्क में, इंडस्ट्रियां बंद करते हैं, सोलर ताले की लगवा इंपोर्ट को भी नहीं क्लियर किया जा रहा, बल्कि सोलर पैनल की इंपोर्ट में तो बहुत बड़ा एक करप्शन स्कैंडल सामने आ गया है और इंडस्ट्री सोलर पे अभी तक मुंतकिल नहीं हुई है। तो हमारे हम करने क्या जा रहे हैं, चाहते क्या है हम लोग, कोई पॉलिसी नहीं है, इंडस्ट्रीज भी सोलर पे नहीं मुंतकिल हो रही और सोलर की इंपोर्ट भी रोकी हुई और करप्शन का स्कैंडल भी सामने आ गया है। तो सोलर एनर्जी के हवाले से भी तो फायदा नहीं उठा रहे ना फराज साहब। सिर्फ यही थोड़ी है सोलर के हवाले से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रो रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब चाइनीज या कोई दूसरी कंपनी यहाँ आती है तो उसको इतना तंग करते हैं कि वो अपना अधूरा पैसा और नुकसान करके यहाँ से चला जाता है। कस्टम वालों का बिहेवियर ये है कि आपने स्मगलिंग जो है वो रोकी कि जी आज से स्मगलिंग नहीं होगी, जी। तो वो गोदामों में छापे मार रहे हैं। भाई गोदामों में छापे मारने की क्या जरूरत है, वो तो उससे उसके बाद का देखा जाता है ना। आज भी अगर चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया कल कि जी अब ये इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा, आज से होगा या उन तमाम माजी के फैसलों पे होगा। अब ये हमारी यहाँ पोजीशन ये होती है कि यहाँ जरा सी जो है वो चीजें चेंज की जाती हैं तो पूरी क्या फौज के आशीर्वाद के बगैर, क्या कस्टम के आशीर्वाद के बगैर स्मगलिंग हो सकती थी?